बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ दोस्तों, इकबाल साहब ने क्या खूब फरमाया था। न्यूज़ इंडिया 24 की प्रस्तुति द सक्सेस स्टोरी समर्पित है हमारे देश के युवाओं को जो कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। हम भी सभी युवाओं को प्रेरित कर आगे बढ़ने, देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए उत्साहित करते हैं। हजारीबाग के रहने वाले ऋषभ राणा, जो कि एक छोटे परिवार से आते हैं, पिताजी एक साधारण वकील, माँ एक कुशल गृहिणी, फिर भी हौसला इतना बुलंद कि दुनिया भर के वैज्ञानिक में सर्वश्रेष्ठ 5% में अपना नाम दर्ज करवाकर न सिर्फ झारखंड को बल्कि पूरे देश, अपने माता पिता, अपने शिक्षकों को भी गौरवान्वित कर दिया। प्रस्तुत है न्यूज़ इंडिया 24 की यह विशेष प्रस्तुति। न्यूज़ इंडिया 24, स्वागत है आपका द सक्सेस स्टोरी में। आज हमारे साथ ऋषभ कुमार राणा, जो कि पूरे वर्ल्ड में 5% बेस्ट रैंकिंग में, मतलब कि साइंटिस्ट में आते हैं। हम सबसे पहले इनको बधाई देंगे कि भाई ये जिस मुकाम को इन्होंने प्राप्त कर लिया है वो सब किसी के हर किसी के बस का रोग नहीं है। फिर भी इसके पीछे क्या प्रेरणा रही, किन लोगों ने इनको प्रभावित किया, कौन इनके रोल मॉडल्स हैं और इनके लिए कितना मेहनत करना पड़ा, ये हम जानेंगे ऋषभ कुमार राणा जी से। सबसे पहले सर बहुत बहुत बधाई हो आपको और स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। बताइए कि भाई कैसे ये कहानी शुरू हुई और कहाँ के रहने वाले हैं आप। सबसे पहले तो हमारे दर्शक इच्छुक होंगे आपके बारे में जानने के लिए कि भाई कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे आपने इस सक्सेस स्टेयर को अचीव किया, मतलब कि इस गोल तक कैसे पहुंचे, क्योंकि दुनिया में वैज्ञानिकों की कमी नहीं है और टॉप 5% का जो रेटिंग किया गया था उनमें से एक आप हैं। बोलिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये जो अवार्ड है इसको ही दिखा दूं। ये जो ग्लोबल रैंकिंग हुई है 2025 में, टोटल जो रिसर्चर्स हैं वर्ल्ड वाइड, उनको इन लोगों ने, जो साई रैंक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों ने उसको देखा और इन लोगों ने उसमें एनालाइज किया और फिर लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा रिसर्चर्स जो हैं उनको इन लोगों ने एनालाइज किया और उनके जो ओवरऑल साइटेशंस है, मतलब एक कोई मैंने रिसर्च किया तो उसको कितने लोगों ने उसको यूज़ किया, तो उसका काउंट लेके और पूरे दुनिया भर में जितने भी रिसर्चर, तो उसको उन लोगों ने एनालाइज किया और वर्ल्ड टॉप 5% साइंटिस्ट का उन लोगों ने एक लिस्ट बनाया। तो उसमें एक नाम मेरा भी है। तो और ये स्टेट मेडिकल कॉलेज में जैसे रिम्स को छोड़ के तो एक मेरा ही नाम अभी तक हमको पता चला है और नहीं है किसी का। रिम्स में ऐसे लोग हैं जो 2-3 लोग हैं जिनका नाम इस लिस्ट में है। एम्स देवघर में जहाँ तक अभी पता है और जो मीडिया में भी एम्स देवघर में चल ही रहा है, तो वहाँ पे 5 लोग हैं जिनका नाम इस लिस्ट में है। और IISM धनबाद है, उसमें भी कुछ लोग हैं जिनका नाम इस लिस्ट में है। तो ये सबके लिए काफ़ी गर्वान्वित होने वाली बात है। और ये सफ़र बस हम लोग कह सकते हैं कि बचपन से जब बड़े हो रहे थे तो जब क्वेश्चन से स्टार्ट करते थे पूछना, तो माँ से पूछते थे ये ऐसे क्यों हो रहा, वो ऐसे क्यों हो रहा। तो माँ ने मेरे कभी मुझे मना नहीं किया कि क्वेश्चन नहीं पूछो। माँ ने हमेशा इनकरेज किया, उन्होंने बताया कि क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। और फिर वहीं से कहीं ना कहीं साइंस जब हमने स्कूल में पढ़ा तो समझ में आया कि रिसर्च ही सब कुछ है। मतलब रिसर्च आप करोगे तो कुछ नया जानोगे और खोज को बार बार खोजना पड़ता है। तो हम लोग फिर वहीं से कुछ फाइन ट्यून होते गया। फिर मेडिकल कॉलेज में गए तो वहाँ पे समझ में आया कि रिसर्च जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिसर्च की वजह से ही हम लोग किताब पढ़ते हैं और किताब में कुछ भी नया ऐड होता है तो रिसर्च की वजह से ही होता है। तो वहाँ पे थोड़ा रिसर्च का जो है क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा जागा और जब PG करने लगे तो फिर वहाँ पे एक्टिव रिसर्च में इन्वॉल्व हो गए। फिर सफ़र वहीं से स्टार्ट हुआ। बिल्कुल सही बात है। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो क्यूरोसिटी हो या इंक्विजिटिव माइंडेड होना आपको बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि अभी इन्होंने अपने मम्मी का नाम लिया तो कहते भी हैं कि भाई अगर एक महिला को शिक्षित किया जाए तो पूरा समाज शिक्षित हो जाता है, पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके पेरेंट्स के बारे में, आपके एकेडमिक सेशन के बारे में। कहाँ से आपने स्कूलिंग की, उसके बाद ग्रेजुएशन यानी कि वो यूनिवर्सिटी की मतलब की पढ़ाई कहाँ से हुई और कैसे कैसे, मतलब कितने भाई बहन हैं, ये सब बताइए। जैसे मैंने बताया तो मेरा घर हजारीबाग में है जी। और मेरे पिताजी अभी एडवोकेट हैं, वर्किंग एडवोकेट हैं। माँ होम मेकर हैं
और हम लोग दो भाई हैं, एक बहन है। तो मेरी छोटी बहन जो वो भी हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर है सर्जरी में, और मैं यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ पीएसएम में। और मेरा अंडर ग्रेजुएट जो कॉलेज था वो अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल गया में है। और उससे पहले मैं स्कूलिंग हजारीबाग से ही किया था, 10-12 KVBSF मेरू। और फिर जब मैंने MBBS कर लिया था तो फिर मैं एम्स में कुछ दिन JR था, नॉन एकेड। और फिर मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज से PG किया था, MD कम्युनिटी मेडिसिन। और फिर मैं WHO USAID में था, करीब 4 साल था बाहर, देश विदेश पब्लिक हेल्थ के काम में ही रहा। और फिर वहाँ से एकेडमिया में आया रिम्स में, तो रिम्स में 2 साल था। और फिर यहाँ पे आया, तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया था 2019 में, और तब से यहाँ पे हूँ। बहुत अच्छी बात है। एक बात मतलब पूछूंगा राणा साहब आपसे कि भाई मौजूदा जो समय है, एडुकेशन का जो मोड है यानी ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया है। आजकल के जो विद्यार्थी हैं वो किताबों के पीछे ज्यादा ना भाग करके ऑनलाइन एडुकेशन लेना चाहते हैं, और खास करके सब जगह ऑनलाइन हो भी गया है। किताब कॉपी अब लगता है कि पुराने दिनों की बातें होके रह गई हैं, क्योंकि सब लोग मतलब कि लैपटॉप और कंप्यूटर, यहाँ तक कि मोबाइल से पढ़ना चाह रहे हैं। क्या मतलब कि फर्क देखना चाहेंगे, देखते हैं आप, कैसे देखते हैं इसको? और दूसरी बात यह है कि आपने जो मुकाम हासिल किया है, वो मुकाम हासिल करने में भी बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे यार बहुत टफ है, ये है वो है। क्या बोलना चाहेंगे आजकल के युवा को जो साइंस लेकर के पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने दिमाग के कोने में ये चीज छुपा के रखे रहते हैं कि भाई हमको भी एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है, नासा वासा में जाना है, ये वो करना है? हाँ, देखिए युवा हैं, और मुझे हमेशा ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि हम लोग युवा लोग जो भी नया चीज अपनाते हैं उसको हम लोग सोचते हैं कि वो गलत ही कर रहे हैं। अब अगर आप अरिस्टोटल का भी कोई लिखा हुआ बात पढ़िएगा या चाइनीज फिलोसफी का भी बात पढ़िएगा, तो उन लोगों ने लिखा था कि आज के युवा एकदम बेकार हो गए हैं, वो पहली वाली बात ही नहीं है, और वो कुछ नहीं करेंगे, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। बट येट हियर वी आर, है ना, हम लोग सारे लोग इतना आगे बढ़ गए हैं और काफी सारी अच्छी चीजें हो रही हैं। तो युवा क्या कर रहे हैं डेफिनेटली ये उनका चॉइस है, बट हम लोगों ने जो किया हम लोग बात कर सकते हैं। युवा क्या कर रहे हैं और उसको सोच लेना कि वो गलत ही कर रहे हैं, अगेन इट्स अ वेरी मतलब गलत एक तरह हो सकता है किसी हद सोच तक हो, मतलब ये सही नहीं वी है। डोंट नो। मतलब देखिए हम लोग भी जब बड़े हो रहे होंगे, हमारे जो टीचर रहे होंगे, हमको नहीं पता वो कितने हम लोग को देख के अच्छा बोलते होंगे, बट हम लोग आज टीचर बन गए हैं। तो वही है कि युवा अगर अच्छे से कर रहे हैं, मान लीजिए मोबाइल से ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो सक्सेस स्टोरीज भी इतना सारा है, एक दो नहीं है। मतलब अगर आप पिछले हमको लगता है 5 साल उठा के देखिएगा तो कितने सारे सक्सेस स्टोरी जो लोग वाईफाई रेलवे स्टेशन में पढ़ के IAS क्रैक कर लिया लोगों ने, और लोग अपने पूरे लाइफ को चेंज कर लिया। तो सक्सेस स्टोरीज भी है डेफिनेटली। मोबाइल देखने से हार्म है, हम लोग उस पर भी रिसर्च किया हुआ, और वो हम लोग उसको मना नहीं कर सकते कि बहुत देर अगर यंग बच्चे जो हैं, स्कूल बच्चे हैं, आपको 1 साल के बच्चे हैं, अगर दिन भर मोबाइल देख रहे हैं तो उसका बहुत सारा हार्म्स है। लेकिन यंग जो लोग लेट से 20+ या 25+, 30+ के लोगों ने जो सक्सेस अचीव किया है मोबाइल की वजह से, उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो वो अगर यंग हैं और उनको मन है कुछ करने का, तो आज इंटरनेट पूरा फ्री है और इतना चीप है, तो उसमें सारे लोगों ने तरह तरह का ज्ञान वाली बातें बना के रखी हुई हैं, और लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हम लोग टाइम इंटरनेट नया नया आया था, बहुत सारी चीज़ हम लोग यूट्यूब से सीखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि युवा जो हैं अगर मोबाइल से अच्छा चीज़ सीख रहे हैं तो कोई ख़राब है, वो उसमें भी सीखेंगे। और जो लोग को अगर साइंस को परस्यू करना है तो वो लोग परस्यू करेंगे ही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई द्वार बंद है या गेट बंद है, सब खुला हुआ है आज के डेट में। बिल्कुल सही बात है। किसी भी मतलब सफलता का जो सीमा है वो अनलिमिटेड है, कोशिश होनी चाहिए। जैसा कि उन्होंने अभी एरिस्टोटल हो या सुकरात हो या फिर एक जनरेशन कमिंग जनरेशन को कहीं ना कहीं अपने हिसाब से कोसता रहा है। बहुत सुंदर बात इन्होंने कही, और शायद ये आज हो भी रहा है। लेकिन एक बात तो है, जैसा कि आपने कहा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं सर। अगर मान लीजिए कि ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं, टीवी से कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, तो अच्छी बातों के साथ साथ कुछ वल्गर यानी कि कुछ खराब बातें भी हैं जिसमें बहक जाते हैं, गैमलिंग वैमलिंग, ये तो इन सब चीज से बचना चाहिए सबको। ये भी लोग, तो ये तो मतलब कि आपने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया कि मिडिल क्लास से ही आते थे आप, और पिताजी आपके एक लॉयर थे, माँ होम मेकर ही थी, लेकिन फिर भी आप माँ से अपने बहुत प्रभावित हुए
और अब ये बताइए कि आपकी मतलब कि आपके बाल बच्चे कितने हैं? मेरे भी एक बच्ची है। अच्छा, हाँ, तो क्या कर रही है अभी? अभी पढ़ती है, किस क्लास? स्कूल में है। हाँ, रहने दीजिए, स्कूल छोटी में है, छोटी स्कूलिंग बच्ची। कर रही है। हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या एक्सपेक्ट रखते हैं वो? हाँ, उसको भी साइंटिस्ट बनाएंगे। अब उस पे छोड़ दिए, बस हम लोग का काम एज ए पेरेंट्स है कि उसको सही शिक्षा दे, उसके दिमाग में जो क्यूरियोसिटी है उसको सेटिस्फाई करे, और वो जो जेन्युइन क्वेश्चंस है वो पूछेगी तो आई ट्राई टू गिव द आंसर विच सी कैन अंडरस्टैंड। तो वो जब समझेगी तो वो और चीज़ों को जानेगी। तो हम लोग ये चाहते हैं। दूसरा, न्यूट्रिशन। हम लोग जब भी, मेरा रिसर्च बहुत सारा न्यूट्रिशन पे भी है, खास करके बच्चों का जो न्यूट्रिशन है। और हमको यहाँ पे तो नहीं, हम लोग जब रिम्स में थे तो एक गिफ्ट मिल्क पे हम लोगों ने रिसर्च किया था, और वो रिसर्च आप समझिए इंडोनेशिया तक चला गया था, और इंडोनेशिया से लोगों ने मुझे कॉल किया, वहाँ पे मैंने गेस्ट लेक्चर दिया। तो रिसर्च का पावर बहुत है, और मतलब डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको सही डाइट हम लोग दे पाएँ, और हम लोग बार बार सबको बोलते भी हैं कि जो यंग बच्चे हैं, दे आर द फ्यूचर। आज से कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, कितने दिनों से यही लिखा हुआ है कि भाई आपके जो बच्चे हैं दे आर द फ्यूचर, और बच्चे को फ्यूचर को संभालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक हो जाता है डाइट। डिसिप्लिन और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और डाइट के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका डाइट जो है हम लोग बेहतर दे पाए। बहुत अच्छी बात है। तो सर अभी मतलब कि आने वाले समय में मतलब कि कौन-कौन सी और चीज़ों पे मतलब कि आप आपका रिसर्च जारी है? और ये सब मतलब कुछ बताइए आप हमारे दर्शकों को। अभी जैसे आप लोग के द्वारा भी उस पे इंटरव्यू हुआ था कुछ दिन पहले मेरा, जो हम लोगों ने HIV झारखंड में जो पिछले साल बढ़ गया था केसेस, तो उस पे हम लोगों ने रिसर्च किया था। तो उसका रिसर्च रिपोर्ट सबमिट हो गया वापस झारखंड सरकार को। फिर हम लोग उस पे कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स बना रहे हैं, तो वो रिसर्च में, प्रॉपर रिसर्च में हो जाएगा। और मेरे पास बाकी अभी PGI चंडीगढ़ के साथ कुछ रिसर्च कोलैबोरेशन में चल रहा है, और फिर रिम्स रांची के साथ भी कुछ रिसर्च हम लोग कोलैबोरेशन में चल रहा है। नहीं, एक सब्जेक्ट तो आपने बताया HIV पे, और इसके बाद मतलब कि जो कोलैबोरेशन पे चल रहा है चंडीगढ़ के साथ, वो सब का मतलब कि सब्जेक्ट क्या है सर? जैसे चंडीगढ़ के साथ 2 पेपर ऑलरेडी आ चुका है हम लोग का, बड़ा-बड़ा एग्ज़ॉस्टिव रिव्यूज़ है, वो ई-सिगरेट पे था। तो ई-सिगरेट का जो हार्म है, जो ई-सिगरेट के कारण जो दुष्प्रभाव है युवाओं में, उस पे हम लोगों ने रिसर्च किया था, वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। उनके साथ एक और पेपर हम लोगों ने किया था, जिसमें हम लोगों ने बोला कि जो इंडिविजुअल्स को आज के डेट में डायबिटीज़ है, उन्हीं इंडिविजुअल्स को हाइपरटेंशन का क्या इंसिडेंस है, मतलब उन वैसे कितने सारे इंडिविजुअल्स हैं जिनको डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों है, और इसका हम लोग कंपैरिजन एनएफएचएस, मतलब उसको हम लोग एनएफएचएस 4 करते हैं। वो 10 साल का जो डिफरेंस है उसको हम लोगों ने एनालाइज किया था। तो वो भी हम लोगों ने देखा कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको ज़्यादा BP और हाइपरटेंशन है, पहले से वो बढ़ गए हैं। तो ये भी उनके साथ ही किया था मैंने, और अभी उनके साथ और एक पेपर चल रहा है इसी तरह का। ठीक है ना, तो जब वो रिलीज हो जाएगा तो फिर हम लोग उसको डिस्क्लोज करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तभी डिस्क्लोज करना भी चाहिए, सीक्रेट रखना चाहिए। और बहुत सी बातें बताई जिन पे कि इनका रिसर्च कंटिन्यू चल रहा है, और निश्चित तौर पे मतलब कि इनका परिश्रम और लगन देखते हुए और इनका जो ग्रेड है वो देखते हुए लग रहा है कि ये बहुत ऊंचाइयों तक अभी जाना इनको बाकी है। अभी तो आसमान की ऊंचाइयों को नापना भी है इनको, और सागर की गहराई को भी। बहुत कम शब्दों में, हालांकि आप तो वैज्ञानिक हैं, मोटिवेशनल बहुत कम ही मतलब कि उम्मीद किया जाएगा आपसे, लेकिन फिर भी हमारे युवाओं को, जो यंग जनरेशन है, द फ्यूचर ऑफ द इंडिया, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, उनको मतलब कि कम शब्दों में किन बातों से प्रेरित करना चाहेंगे आप? बोलिए। मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में यही बोलता हूँ, डिस्ट्रक्शन इज़ वेरी इजी। है ना, कोई भी चीज़ को बर्बाद कर देना बहुत इजी है। आप मोबाइल है, इसको पटक दीजिए, ऐसे टूट जाए, खत्म, दैट्स इट। बनाने में इसी मोबाइल को बहुत मेहनत लगेगा, बिल्कुल और इतना आसानी से वो ऐसे ही नया नहीं बन जाएगा। सही। तो आपको ये समझना होगा कि डिस्ट्रक्शन इज वेरी इजी, क्रिएशन इज द थिंग। आपको क्रिएट करना है, डिस्ट्रक्शन इज वेरी इजी, क्रिएशन इज द थिंग, मतलब कुछ बनाना, जर्नी, जनन करना, यस, तो दैट इज द थिंग। तो आपको अगर कुछ चेंज करना है लोगों के जीवन में, तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल। क्रिएशन में आपको फिर रिसर्च करना पड़ेगा, आपको सब कुछ करना पड़ेगा जो साइंस डिमांड करता है, रिगर, ऑनेस्टी, सही डेटा, सही एनालिसिस। क्योंकि आप गलत करेगा तो फिर वो रिजल्ट आएगा नहीं। और जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000 बारी फेलियर होके भी बल्ब बनाया, तो उन्होंने सीखा, तो वो ऑनेस्टी था कि 1000 बार फेल हुए।
तो सब लोग हम लोग रिसर्च करते हैं तो हम लोग भी फेल होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सब अच्छा रिजल्ट आ जाता है या छप जाता है। कितनी बार वही मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसको सुधारना पड़ता है, कहीं डेटा में कुछ गड़बड़ी होता है, पूरा डेटा सेट को फिर से देखना पड़ता है। तो ये सारा आपको करना पड़ेगा, तो आप अच्छा रिजल्ट दीजिएगा जो लाइफ में लोगों को चेंज ला सकता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। डिस्ट्रक्शन यानी कि डोंट बी अ डिस्ट्रॉयर, ये कह रहे हैं डॉक्टर ऋषभ कुमार राणा जी कि अगर आप कंस्ट्रक्टिव बनना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ इन्वेंट करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बहुत सुंदर एग्जांपल दिया है कि अगर एक मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, तो उसको बनाने में जितनी मेहनत हुई है, असेंबलिंग करने में जितनी समय लगे हैं, और भिन्न भिन्न पार्ट्स को मतलब कि इन्वेंट करने में जितना समय लगा है, उतना उससे बहुत कम, बिल्कुल पल भर में उसको पटक दीजिए तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो डोंट बी ए डिस्ट्रॉयर, बी ए कंस्ट्रक्टर, इन्वेंटर। और इसके लिए आपको प्रिजर्वेंस, पेशेंस और कंटिन्यू लेबर की जरूरत होती है। और धन्यवाद सर। इसी के साथ सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24।